टॉपिक आज कोलिजन। क्या है? कोलिजन। एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ, बॉडी ए, बॉडी बी, ठीक है। बॉडी ए और बी में अभी कोई भी मोशन में नहीं है, बोथ आर एट रेस्ट। इसका मास है m, इसका मास है m। बाय चांस दोनों सेम मास के तो m1 m2 और सॉरी डिफरेंट मास के तो इसका मास है m1, इसका मास है m2। दोनों किस में है? अभी रेस्ट पे है। तो देखो दोनों रेस्ट पे। बाय चांस ए मोशन में आ गई, ए मोशन में आ गई। ए का मोशन 4 डायरेक्शन में हो सकता है ना? तो ये सिर्फ एक इस डायरेक्शन में जाएगी तो इसके साथ स्ट्राइक करेगी। तो सबसे पहले इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की मैंने u1, ये चलती रही, इससे ज्यादा कोलाइड होगी। बाय चांस उसी टाइम मैंने इसको भी इनिशियल वेलोसिटी दे दी u2, उसी डायरेक्शन में। सबसे पहले कोलिजन की फैक्ट देखो, कोलिजन होगा कब? when u1 is greater than u2। बाय चांस ये मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये शुरू हो जाए 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, क्या ये इसको कभी कैच कर पाएगी? कोलिजन तो बहुत दूर की बात है। तो कोलिजन की सबसे पहली कंडीशन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फर्स्ट बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी, तभी जाके कुछ कोलाइड होगा। दूसरी चीज, बाय चांस मास m1 और m2, कोलिजन के बाद ए रेस्ट पे आ गई और बी किस में चली गई? मोशन में, या बी से रिफ्लेक्ट होके ए वापस आ सकती है। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी है वो मास ऑफ द सेकंड बॉडी से ग्रेटर होना चाहिए, कई चांसेस में इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर A का मास इतना कम है और B का इतना हैवी है, यानी m2 is too much greater than m1। जैसे ये दीवार है और मेरे हाथ में बॉल है, तो मैंने क्या किया, उसको मारा। तो ये तो नहीं है ना कि बॉल वेलोसिटी के साथ जा रही है और दीवार से टकरा के वो रेस्ट पे होगी और दीवार मोशन में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन ऑफ मास बहुत ज्यादा है, हैवी मास है। तो कोलिजन की कुछ कंडीशंस हैं जो हम कर रहे हैं कि भाई ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी जिसको कोलाइड करना दूसरी के साथ, वो किस पे होनी चाहिए? हाई वेलोसिटी पे। मे भी ये रेस्ट पे हो सकती है, मे भी वेलोसिटी हो ही ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रेस्ट पे होगी तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये रेस्ट पे है, ये मोशन में है और चले जा रही है, तो कभी भी कोलिजन नहीं होगा। दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर ए को कोलाइड होना तो उसकी डायरेक्शन हमेशा जो कोलाइड करने वाली बॉडी है उसकी दूसरी की साइड होनी चाहिए। बी का मोशन इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बी इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ जा रही है तो भी कोलिजन होगा, चाहे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, मैक्सिमम कुछ भी हो। फिर ये वाला फंडा क्या हो जाता है? चेंज, है ना? फिर कोई मतलब नहीं होता u1 is greater than u2, फिर तो कुछ भी हो u1 और u2, ठीक है। तो कोलिजन दो बॉडीज का इन्हीं कुछ केसेस में हो सकता है। अब हम बाय चांस ए बॉडी, एक बॉडी है बी, इसके ऊपर एक ए बॉडी को कोलाइड करवाया। इसका लीनियर मोमेंटम था mv m1 v1, इसका मास है m2, इसका मास है m1। इसका जो मास बना वो क्या बना, सॉरी लीनियर मोमेंटम बना वो बना m2 v2 कोलाइड होने के बाद, है ना? अब क्वेश्चन आता है कि ये बॉडी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, या मैं कहता हूं ये कोलिजन कब काम करेगा? बाय चांस बी बॉडी इस डायरेक्शन में जा सकती है और ए अपना फॉल बैक भी कर सकती है, जैसे कंचे होते हैं या जो हम बिलियर्ड खेलते हैं पूल स्पीकर, उसमें जो स्ट्राइकर से हम लोग स्टिक से मारते हैं वो बॉल भी वापस आ जाती है, या डायरेक्शन चेंज कर देती है, ये भी तो हो सकता है। तो सबसे पहले जो हम कोलिजन फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या करेंगे? आफ्टर कोलिजन ए विल बी एट रेस्ट, इट विल बी एट रेस्ट, इट विल बी एट रेस्ट, अनदर वन इज इन मोशन। कई बार ऐसा होता है कि बाय चांस मैंने क्या किया, एक चलता हुआ ट्रक जा रहा है, च्युइंगम खा रहे, च्युइंगम का मास m1, ट्रक का मास m2, मैंने उसको फेंक के मारा,
उसका लीनियर मोमेंटम मुझे नहीं मिला कि नहीं मिला, लेकिन ए और बी बॉडी एक दूसरे के साथ क्या होगी, अटैच, चिपक गए। अब दोनों का लीनियर मोमेंटम यानी उस टाइम जो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कंबाइंड वेलोसिटी होगी। ये वाला केस हम कब देखते हैं, ये वाला केस हम कब देखते हैं, जब बुलेट वाला केस हो, बुलेट वाला केस हो, है ना। बुलेट वाले में ये बुलेट है, इनिशियल वेलोसिटी u1 भी रेस्ट पे है और u2 भी रेस्ट पे है। तो इनकी जो शुरू में आप बिफोर कोलिजन बाई चांस इनके बीच में टकराव नहीं है, इसको कोई वेलोसिटी प्रोवाइड ही नहीं हुई, तो मास ऑफ द m1 इज द मास ऑफ द गन, m2 इज द मास ऑफ द बुलेट। इस वक्त दोनों का मास कंबाइंड है, दोनों की वेलोसिटी भी कंबाइंड है। उसके बाद m1 v1 के साथ जाने लगी और m2 हम जानते हैं रिकॉइल ऑफ गन, m2 बाय चांस नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई। यही तो फंडा है, समझते। कंबाइंड होना बहुत जरूरी है। बाय चांस एक बॉडी है m1 u1 इनिशियल वेलोसिटी के साथ, एक पर्सन है, यहां पर एक बोट खड़ी है, इसका मास है m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2, इसने इस पे जंप लिया। अब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, m2 m1 m2 इनटू आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी कंबाइंड है। तो वेलोसिटी कई बार कंबाइंड भी होगी, कई केसेस में बिफोर कोलिजन, क्योंकि जैसे ही मैं इसको अटैक करूंगा या बटन दबाऊंगा इसका तो क्या होगा, बुलेट अलग हो जाएगी, गन अलग। तो उस वक्त मैं इसके लिए रिलेशन क्या लिखूंगा, m1 v1 प्लस m2, वो नेगेटिव साइन हमारी प्रॉब्लम रहेगा। इस केस में क्या है, पर्सन कूद के किस में चला गया, बोट में। तो यहाँ पहले पर्सन अलग है m1 u1, बोट अलग है। कई केसेस में बिफोर कोलिजन कंबाइंड वेलोसिटी होगी और कई केसेस में आफ्टर कोलिजन, जैसे ये इसमें टकराया तो उसके बाद इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कंबाइंड वेलोसिटी। क्लियर, कोलिजन का इंट्रोडक्शन है, क्लियर है। किसी को कोई क्वेश्चन बोलो बेटा, नहीं पूछ लो। अब देखो हम करते हैं कोलिजन आर ऑफ टू टाइप, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। कोलिजन इलास्टिक दो टाइप के होते हैं, एक इलास्टिक एक इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें बॉडी ए अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ बॉडी बी को क्या कर देती है, ट्रांसफर, यानी लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और वी कैन से लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कल बताया था, है ना। लीनियर मोमेंटम इनइलास्टिक में भी होगा, क्यों, क्योंकि बाय चांस बॉडी ए वापस इस डायरेक्शन में जाएगी और बॉडी बी इस डायरेक्शन में जाएगी, तो जो इसकी वेलोसिटी की वीकनेस आएगी वो किस में जाएगी, इसमें चली जाएगी ना। मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी पहले टकराने से पहले, इसको 14 मीटर पर सेकंड दे दिया और वापस कितने से आ गई, 6 मीटर पर सेकंड से। तो इसने अपनी 20 किसमें डिफाइन की, इसमें की। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी, जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी इसमें क्या होती है, कंजर्व्ड, और इसमें क्या होती है, नॉट कंजर्व्ड। मैं वीडियो रोक देता हूं और प्रॉब्लम्स ले लेता हूं। अब देखो तीन सिचुएशन ले लेते हैं। बॉडी ए जिसका मास है ma, या 1 और 2 रखूं, 1 और 2 सिंपल है शायद आप लोगों के लिए, है ना। तो बॉडी, फर्स्ट बॉडी जिसका मास है m1, ठीक है। एक सेकेंड बॉडी है जिसका मास है m2, फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, बॉडी 1 और 2 आपस में कोलाइड हो चुकी है, मास सेम रहेगा m1 m2। थर्ड सिचुएशन, फर्स्ट बॉडी कुछ पोजीशन पे और सेकंड बॉडी कुछ पोजीशन पे, मास फिर से वही m1 m2। दिस वन इज बिफोर कोलिजन, दिस वन इज एट कोलिजन,
and this one is after collision. After collision. ठीक है, तो मैं सबसे पहले कोलिजन में एक चीज लेके चला था, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी ऑफ बॉडी 1 बिफोर कोलिजन. बिफोर कोलिजन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बीसी. ठीक है, तो देखो लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 यानी m1 u1, बाई चांस इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1. मैं बी बॉडी को भी रेस्ट पे नहीं मान रहा, दोनों मोशन में मान लिया मैंने. तो लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 बिफोर कोलिजन कितना मिल जाएगा, m2 u2. क्लियर है. लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 आफ्टर कोलिजन क्या बन जाएगा, m1 v1. लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 आफ्टर कोलिजन कितना बन जाएगा, m2 v2. कितना v2. फिर मैंने कहा लॉ ऑफ इलास्टिक कोलिजन, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to linear momentum after collision of body 1 और body 2 का भी सेम रहेगा. मैं बोल दूं टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to sum of linear momentum body 1 and 2. तो क्या बन जाएगा, m1 u1 plus m2 is equal to टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 plus 2. तो क्या बन जाएगा, m1 v1 plus m2 v2. क्लियर. ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसमें इलास्टिक कोलिजन. अब आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो जैसी बात है सेम सिचुएशन रहेगी मेरे पास, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है इलास्टिक कोलिजन में. तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 बिफोर कोलिजन पे कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर. बिफोर कोलिजन उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है. काइनेटिक एनर्जी बॉडी 2 इज इक्वल टू 1/2 m2 u2 स्क्वायर. क्लियर है ना. आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी की क्या हो जाएगी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी क्या हो जाएगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर. फिर से वही टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या बन जाएगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m2 u2 स्क्वायर is equal to 1/2 आफ्टर कोलिजन क्या होगी, m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर. कोई डाउट नहीं. अब मैंने क्या किया, इनमें से 1/2 कॉमन ले लिया, और कॉमन ले लिया तो दोनों साइड 1/2 है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको कट. उसको क्या कर दिया, कट. तो मैं ये कर रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ इस चीज को. तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर. ठीक है, मैं m1 और m2 बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी को चेंज देख लेता हूं. तो सबसे पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी ये थी, चेंज कैसे पता चलेगा, m1 v1 स्क्वायर माइनस m2 u1 m1 u1 स्क्वायर. देखो फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे भी ये जो m1 u1 स्क्वायर अब आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू, ऐसे ही किस चीज का बनेगा,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी, तो उसकी भी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी m2 v2 स्क्वायर माइनस m1 v1 सॉरी m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, यहां से m1 कॉमन ले लो, तो m1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बन गया, 1 v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर। यहां क्या बन गया, m2 कॉमन ले लूं, क्या बन गया, v2 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर, सॉरी u2 का स्क्वायर। अब आ जाते हैं लीनियर मोमेंटम वाला केस। क्या था, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2। फिर से m1 और m2 को कॉमन कर लो, तो क्या बनेगा, m1 v1 माइनस m2 u2 सॉरी m1 u1। यहां क्या बनेगा, m2 v2 माइनस m1 u1। मैंने लीनियर मोमेंटम को भी क्या किया, अच्छा मैं ये स्पीड m2 u। ठीक है, मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूं, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देता हूं। यहां m1 कॉमन आ गया है ना, m1 कॉमन आ गया, v1 माइनस u1 m1 अपॉन v1 माइनस u1। यहां पर भी कॉमन क्या आएगा, दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड m2 कॉमन v2 माइनस u2। क्लियर, m1 से m1 कैंसल आउट और m2 से m2 कैंसल। क्लियर, अब लिखते हैं आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो देखो v1 माइनस u1 v1 प्लस u1 डिवाइडेड बाय v1 माइनस u1, तो v1 माइनस u1 से कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, v1 प्लस u1। यहाँ क्या बचेगा, ऐसे ही v2 प्लस u। क्लियर है, ये जो रिजल्ट आया इससे मैं किसी भी बॉडी की वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूं अगर मास नहीं गिवन है तो। मास गिवन नहीं है तो मेरे पास एक फॉर्मूला क्या बना, v1 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ठीक है, अगर बाय चांस मुझे फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, v2 प्लस u2, ये प्लस का v1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का v1। ठीक है, बाय चांस मुझे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी निकालनी है तो क्या रिलेशन होगा, v1 प्लस u1 माइनस v2। फाइनल वेलोसिटी ऑफ v1 निकालना है तो v2 प्लस u2 माइनस का u1। और अगर फाइनल वेलोसिटी ऑफ v2 निकालनी है तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस u1 माइनस u।